नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 30 मई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में क्या कुछ हुआ। हफ्ता खत्म हुआ है तो एक नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहली नजर में तो तस्वीर काफी मिली जुली सी लगती है। मिली जुली मतलब ये कि थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी है, खासकर FIIs जो विदेशी निवेशक हैं उनकी तरफ से बिकवाली हुई है, और साथ ही पैसा जैसे एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा हो ऐसा भी लगा। हाँ, वो तो मैंने देखा। निफ्टी सेंसेक्स थोड़े नीचे बंद हुए। निफ्टी 50 करीब 83 पॉइंट नीचे आया, 24,750 पर जी। और सेंसेक्स भी करीब 180-182 पॉइंट नीचे, 81,450 के आसपास। पर आप कह रहे हैं कि सब कुछ नीचे नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर देखिए। अच्छा, बैंक? हाँ, खासकर सरकारी बैंक, PSU बैंक्स, उनमें काफी अच्छी मजबूती थी। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स तो करीब 2.25% ऊपर बंद हुआ। अरे वाह। हाँ, और बड़ा वाला जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है वो भी 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था, 55,750 के करीब। फाइनेंशियल सर्विसेज भी ठीक ठाक रही। तो बैंक ऊपर थे, लेकिन फिर दबाव कहाँ था? कौन से सेक्टर नीचे गए? हाँ, दबाव था दूसरे सेक्टर्स पर, जैसे IT सेक्टर, वो 7% के करीब नीचे था। ओके। डिफेंस वाले स्टॉक्स में भी गिरावट थी, करीब 1.16%। हेल्थ केयर, ऑटो, ये भी नीचे थे। हेल्थ केयर करीब 0.7%, ऑटो लगभग 1% नीचे। तो ये वही है जो हम कह रहे थे ना, सेक्टोरल रोटेशन। पैसा जैसे कुछ सेक्टर्स से निकलकर शायद बैंकिंग जैसे जो चल रहे थे उनमें गया। और ये FIIs और DIIs की खरीद बिक्री से कैसे जुड़ा है? FIIs तो बेच रहे थे ना आज? हाँ बिल्कुल, FIIs की तरफ से तो बिकवाली थी, अच्छी खासी बिकवाली थी, करीब 6,500 करोड़ की। ओहो, काफी ज्यादा है ये तो। जी, तो उनका दबाव तो था बाजार पर, लेकिन यहाँ घरेलू निवेशकों ने कमाल किया, DIIs ने। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज FII से कहीं ज्यादा खरीदा, करीब 9,100 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है DIIs ने। बाप रे, 9,100 करोड़? हाँ, जबरदस्त खरीदारी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी घरेलू खरीदारी ने बाजार को ज्यादा गिरने से बचा लिया। मतलब कुछ सेक्टर कमजोर थे, FII बेच रहे थे, फिर भी बाजार संभला रहा। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब FII बेच रहे हैं, लेकिन हमारे घरेलू निवेशक एक तरह से बाजी संभाल रहे हैं। बिल्कुल, यही आज की बड़ी कहानी है। ऐसा लग रहा है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। अच्छा, और ये VIX वाला मामला क्या है? इंडिया विक्स जो डर का मीटर है एक तरह से। हाँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। हाँ, वो तो आज गिरा है करीब 2% नीचे, 16 के पास। ये थोड़ा अजीब नहीं? FII बेच रहे हैं और डर कम हो रहा है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। VIX का गिरना ये दिखा रहा है कि शायद बाजार में उतनी घबराहट है नहीं। मतलब FI बिकवाली और ये सेक्टरों के उतार चढ़ाव के बावजूद कोई बड़ी बेचैनी या पैनिक जैसी स्थिति नहीं दिख रही। शायद DIIs की जो खरीदारी है वो भी इसमें मदद कर रही है। तो मतलब बाजार इसे पचा रहा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लग रहा है कि बाजार इन चीजों को बिना ज्यादा घबराए हैंडल कर रहा है। तो फिर आज का सार क्या निकालें? निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ यही है कि एक तरफ विदेशी बिकवाली का दबाव है, कुछ सेक्टर कमजोर हैं, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों की तरफ से बहुत मजबूत सपोर्ट है, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर सहारा दे रहे हैं। ये एक तरह का संतुलन है। संतुलन? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा बाजार जो अंदर से मजबूत है, भले ही बाहर से कुछ दबाव हो या कुछ खास सेक्टर साथ ना दे रहे हो। बिल्कुल। वो स्रोत में भी यही लिखा है कि घरेलू निवेशकों का स्थिर समर्थन बाजार को मजबूती दे रहा है। बिल्कुल, काफी दिलचस्प तस्वीर है बाजार की, और स्रोत का संदेश भी साफ है, निवेशित रहें, फोकस बनाए रखें। जी हाँ, और इसी पर एक सोचने वाली बात यह है कि जब विदेशी पैसा निकल रहा है, कुछ सेक्टर कमजोर है, तब भी ये घरेलू भरोसा इतना मजबूत क्यों है? अच्छा सवाल है। मतलब वो कौन सी अंदरूनी आर्थिक बातें या शायद सरकारी नीतियों से जुड़ी उम्मीदें हो सकती हैं जो इस घरेलू कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही हैं? ये आज के आंकड़ों से थोड़ा आगे जाकर सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा, इस पर सोचना चाहिए थोड़ा रुककर। और हाँ, एक जरूरी बात जी, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले ऑफर दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ लें।